आज की रीडिंग हर किसी तक नहीं पहुंचेगी, ये सिर्फ 0.1% लोग ही देख पाएंगे, क्योंकि ये रीडिंग यूनिवर्स गाइडेड रीडिंग है। जो यूनिवर्स गाइडेड रीडिंग होती हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक पीपल्स के लिए होती हैं, जो कि अपनी लाइफ में अबंडेंस या यूनिवर्स से किसी मैसेज का वेट कर रहे होते हैं, या यूनिवर्स के संदेश को पाना चाहते हैं, या उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशंस का जवाब भी होता है कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ये हर किसी तक नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, जो पहुंच जाएगा इट मीन्स कि उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, उनके लाइफ का एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है जी। तो आप बोलोगे अरे इतनी बड़ी जनसंख्या है। हाँ जी, आप खुद देखना इस पे आके व्यू, आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर कोई देख ही नहीं पाएगा इस चीज़ को। ठीक है जी। तो आप इसको कैसे भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग से देखना हो, नाम से देखना हो, यू कैन, बट ये आपके लिए सिलेक्टिव रीडिंग है। मैं आपको यही सलाह दूंगी, ये आप तक पहुँची है, इट मीन्स कि इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस पक्का है। तो इसको देखो ज़रूर, देन डू लेट मी नो द कमेंट कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो लिटरली आपके लिए वेट कर रही थी और अच्छा हुआ आपने ये रीडिंग देख ली। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं हम रीडिंग की ओर। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच, और बस मुझे आप लोगों की मदद करना, आपके लिए ऐसी रीडिंग्स लाना बहुत पसंद है। ये सारी रीडिंग इंट्यूटिव होती हैं, आफ्टर मेडिटेशन करी होती हैं। जब तक मुझे अंदर से इनर कॉल नहीं आता तब तक मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर नहीं आती, क्योंकि बोलते हैं ना अंदर से एक कन्फर्मेशन आती है ना, हाँ अब ये रीडिंग बनानी है, तब वो रीडिंग बनानी है। तो वो यूनिवर्स कॉल होता है, तभी वो चीज़ क्रिएट हो पाती है। तो हम फटाफट से चेक करेंगे यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं, क्या है जो वो आपको बताना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में हो कर ही रहेगा। कम्युनिकेट, किसी व्यक्ति से विशेष से आपका बहुत समय पहले से कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, जिसको भूल नहीं पा रहे हो, जो चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, उस व्यक्ति से आपकी बहुत जल्दी बात होने वाली है। यूनिवर्स आपको यही बताने वाले हैं। उस पर्सन से आपकी इतनी रैंडम, इतनी सडन बात होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये ज़्यादातर मुझे ट्रैवलिंग के दौरान नज़र आ रही है। हो सकता है कि एकदम से आप मिल जाओ, कोलैब कर लो, या हो सकता है ना कि यू आर नॉट होपिंग, जहाँ आपने पूरे गिव अप कर दिए, हथियार डाल दिए, वहीं पर ये बात होते हुए मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ काम भी शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपके सोल पर्पस से वो कनेक्टेड रहेगा। आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आप लोगों से बात करके उन्हें हील कर कर पैशनेटली अपने इस काम को डिवोटेड होकर अगर परफॉर्म करते हो, तो आप काफ़ी लोगों के लाइफ में बदलाव भी मुझे लाते हुए नज़र आ रहे हो। इस चीज़ को हो सकता है अभी तक आपने इनकाउंटर नहीं किया था, आपको नहीं पता था ये सब क्या होता है, एंड यू वर लाइक नहीं आई एम नॉट गुड फॉर दैट थिंग, बट यू विल रियलाइज इन नियर फ्यूचर कि यू मेंट फॉर इट। आप इन्हीं चीज़ों के लिए बने थे। जो भी करियर में अभी आप प्रेजेंट हो वो आपके लिए सही और बोलते ना एकदम फ्रूटफुल करियर नहीं है। अगर आप वो एज अ मेन पर्पस रखोगे तो साइमल्टेनियसली मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो कम्युनिकेशन से हो सकता है सिंगर बन जाओ, काउंसलर बन जाओ, कोच बन जाओ, गाइडर बन जाओ, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस थे जिनसे आपकी बात बन के, मतलब बोलते हैं ना एक बार आपको कम्युनिकेट करने की, बात करने की ज़रूरत थी, जहाँ से आपके सारे काम बनने वाले थे। वो काम भी मुझे जल्दी उस मामले में बातचीत होते हुए और डिस्कस होते हुए दिख रहा है। जल्दी ही आप जिस भी चीज़ के लिए बात करना चाह रहे थे वो कम्युनिकेशन होगा, और जिस भी पर्पस से आप बात करना चाह रहे थे वो आपका कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो कुडोज टू यू मैन, डू लेट मी नो कितने लोग इससे रेजोनेट कर रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो। हेल्थ, आपके जो भी एंजाइटी थे, आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे थे, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ काम में बड़ा और यूनिक करना चाहते हो। आप आज की डेट में जो भी कर रहे हो यू आर नॉट सो सेटिस्फाइड विद दैट। आप चाहते हो कि आपको फ्री विल में काम करना। आज जितने भी लोग हैं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग फ्री विल में काम करना चाहते हो। आप 9 to 5 की नौकरी नहीं करना चाहते हो। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके लिए मतलब बोलते हैं ना मी माई लाइफ,
समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप ट्रैवल कर सको, अलग अलग जगहों को घूम सको, और उसके चलते आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डशिप कर रहे हो बिना ब्रेक लिए। आप सुबह और रात जैसे 9 to 5 आपने नौकरी करी क्योंकि आपको पैसा भी चाहिए अपना महीना चलाने के लिए, साइड बाय साइड अपना ये हसल आपने करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ ऐसा करते हुए आप नज़र आ रहे हो जिसकी वजह से आप हो सकता है अपनी नींद नहीं पूरी ले रहे हो, खाना प्रॉपर नहीं ले रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा एंशियस या एंजाइटी लेने की या करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने कामों को करो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी आपकी मतलब बोलते हैं ना कि टास्क थे जो आपको करने थे, वो आपसे अलाइंड कर दिए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि दैट यू आर सपोज टू स्टार्ट समथिंग, चाहे वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। नेक्स्ट कार्ड भी उसी से रिलेटेड आ गया कि यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, ये पूरी मैनिफेस्टेड वीडियो है। ट्रस्ट में आपको चैनल मैसेज भी बहुत सारे आएंगे, चैनल मैसेज के थ्रू आंसर्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स गाइडेंस है। कार्ड सिर्फ हमें मदद करते हैं सिर्फ पॉइंट्स को पिक करने के लिए, बाकी सब चैनलाइज्ड होता है। ठीक है जी। तो आप कुछ पार्शियली अभी शुरू करोगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक टैट्रिक महसूस कर रहे हो, वहीं जाके आप एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करने वाले हो। पर इस टाइम पर अगर आपने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मूथली उसको करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। नियर फ्यूचर में वो काम आपका बनने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने उस काम के लिए आपकी सिचुएशन को ऑलरेडी अलाइंड कर दिया है। हम सिर्फ एक लास्ट मैसेज और लेंगे, ठीक है जी, एक लास्ट लेंगे, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। हम इसको सिर्फ एक और लेंगे। अगर हेल्थ में आपके या घर में किसी की भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। आप बहुत जल्दी उसमें सुधार महसूस करेंगे। इस रीडिंग को मिलने के मैं बोलती हूँ 15 दिन के बाद आप जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ थे या घर के हेल्थ इश्यूज़ थे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देखने को मिलेंगे। गिव इट टाइम। अब क्या बोलूँ, यूनिवर्स कुछ ऐसी चाल चलने वाले हैं यूनिवर्स ऐसा कुछ टाइम फिक्स करने वाले हैं कि जिस चीज़ के लिए हासिल कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप बहुत परेशान हो रहे थे, एंड आप धीरे धीरे छोटे छोटे मिनी स्टेप्स ले रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे होगा कैसे, क्या होगा। पहले कार्ड में यूनिवर्स कन्फर्मेशन दे चुके हैं, भोलेनाथ कन्फर्मेशन दे चुके थे। दूसरे कार्ड में वो आपको बोल चुके हैं कि भैया मत लो टेंशन, आई हैव ऑलरेडी अलाइन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है जी, इस काम में और उन्होंने दे दिया कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप तो ग्रो करो। आप अपने ऊपर, अपने पोटेंशियल पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी हर चीज़ पे काम करो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। कंफर्ट जोन ऐसा नहीं कि भैया हम आराम से करेंगे, नहीं, व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग ठीक है, बट तो आप तो जो कर रहे हो ना इसको छोटे छोटे स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा खाद, थोड़ा मिट्टी देते रहो, दैट्स इट। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप अपने लक्ष्य तक पहुँच गए, क्योंकि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपका जो सक्सेस टाइमिंग है, जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें वो डिफ़ाइन कर दिया है। तो आप चाहे कितनी भी टेंशन ले लो, कितने भी परेशान हो लो, होना तो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही है, वो निर्धारित भी कर दिया गया है। बहुत जल्दी आप तक पहुंचने भी वाली है वो चीज़। 2 महीने के अंदर मुझे लगता है इसमें ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आप बहुत अच्छे से देखने लगोगे। तो आपको ये बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप टेंशन मत लो। आप जो मांग रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो, आप अपने विंग्स फैलाना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, दुनिया आपकी में पहचान बनाना चाहते हो, व्हाट्सोएवर यू वांट टू डू, वो समय आ रहा है या आ चुका है। थोड़े से पेशेंस और जब इतने रखे तो आप खुद ये बिलीव नहीं कर पाओगे, ओ माई गॉड दिस इज़ मी, सीरियसली हो गया ये, और आपको झट बोलते ना पट मंगनी चट ब्या, वो वाला हालत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बट आपको सिर्फ उम्मीद में बैठना नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं करना, हाँ यूनिवर्स करेंगे, महादेव करेंगे, अब क्या करना है, नहीं, वो भी नहीं रखना है। आप छोटे छोटे काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो, अपना जो भी काम है उसमें बोलते हैं ना कि छोटे छोटे इनिशिएट करते चलो। चाहे एक रील बना दी, रेगुलर बना दो, स्टोरीज डालो, व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग। चलो सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। आप साइड बाय साइड उसे ग्रो करने में लगे हो। आप चाहते हो अगर मैंने इसे ग्रो कर लिया, ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कोलैप्स आएंगे, बहुत ग्रोथ होगी, ये होगा वो होगा, आपने बहुत सारे खा भी पिला, पर अब क्या हो रहा है कि आप जॉब के बीच में और काम के बीच में पिस रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि पिसो मत। आप जो कर रहे हो ना साइमल्टेनियसली, जो सोशल मीडिया आप ग्रो कर रहे हो, आप इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते रहो। आप देखोगे कि टाइम के साथ में आपको पता भी नहीं लगा कि एक छोटा सा पेड़ कब बरगद का पेड़ बन गया, और इसको आपके फ्रूट्स भी देगा। तो पहली बात तो जो भी पार्शियली आप कोई काम करो उस पर गिव अप मत करो, क्योंकि उसके लिए आपको भोलेनाथ एंड यूनिवर्स ने तथास्तु बोल दिया, वो आपको उसमें ही ग्रोथ
देने वाले हैं, पर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बना के। दूसरी बात आपसे कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेंट एफर्ट्स की नीड है। ऐसा नहीं आज कर लिया, कल मन नहीं है, परसों कर लिया, इसमें आपका मन नहीं होना चाहिए। आप एफर्ट्स डालते रहो, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको पहुँचना है आप 100 नहीं 200 1000% पहुँचोगे। आप 1000% आपका ये जो सपना है, ये साइड बाय साइड जो भी काम आप चालू करना चाहते हो, इसे पूरा करोगे, इस सपने तक पहुँचोगे, सक्सेस लोगे। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। बट कंसिस्टेंसी मस्ट, नो झंझट, नो टेंशन मस्ट। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको सीख करो। दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप एंड आई प्रे टू महादेव कि जो चीज़ें अभी यहाँ लाइंड है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनकी लाइफ में ये जो इवेंट होने वाला है, जो ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स है, ये बहुत जल्दी हो जाए। तो जस्ट डू लेट मी नो कि कितने लोग हैं, क्या शुरू करने वाले हैं इन द कमेंट। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, ट्रस्ट मी, है ना। मैं लाइक भी करती हूँ अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। आई रियली लव टू कनेक्ट यू ऑल। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं अब अगली रीडिंग के अंदर। एंड आई होप एंड आई प्रे कि नेक्स्ट रीडिंग में आप मुझे गुड न्यूज़ देने वाले हो कि येस, इट इज़ अलाइनिंग विद द टाइम। सो बाय फॉर नाउ।